हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री, कहा छोटे किसान ले रहे कृषि कानूनों से फायदा। मध्य प्रदेश के सीधी में भीषण बस हादसा, नर्सिंग होम छात्रों से भरी बस नहर में गिरी, 40 की मौत। मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं, डीएम ने दिखाई मिलावटी पदार्थों की जांच करने वाले प्रचार वाहन को हरी झंडी। टीम इंडिया ने 317 रनों से जीत दर्ज कर इंग्लैंड से की टेस्ट सीरीज में बराबरी, आर अश्विन रहे जीत के हीरो। और 18 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, इस दिन से शुरू होगी उत्तराखंड 4 धाम यात्रा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास ऑनलाइन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब किसान ही विपक्ष की पोल खोलने में जुटे हैं। यूपी सरकार ने किसानों की गन्ना व चीनी मिलों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए छोटे किसानों को लाभ होगा, साथ ही जगह जगह से किसानों को लाभ होने भी लगा है। कृषि कानूनों को लेकर कई तरह का प्रचार किया गया। जिन्होंने विदेशी कंपनियों के रास्ते खोले, वो देसी कंपनियों को डरा रहे हैं। अब किसान ही इनकी पोल खोलने में लगे हैं। यूपी सरकार ने गन्ना किसानों, चीनी मिलों से जुड़ी समस्याओं को दूर किया है। जो नए कृषि सुधार किए गए हैं, इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। नए कानूनों के लागू होने के बावजूद यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में 2 गुने किसानों का धान खरीदा गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों और गुलामी की मानसिकता के साथ लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन ने लिखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कई अनेक नायक नायिकाओं को कभी इतिहास में जगह नहीं दी गई, जिन्हें कभी उनका सम्मान नहीं दिया गया। उस आज का भारत सुधर रहा है। ये दुर्भाग्य है कि भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। इतिहास रचने वालों के साथ इतिहास लिखने के नाम पर हेरफेर करने वालों ने जो अन्याय किया, उसे अब आज का भारत सुधार रहा है, सही कर रहा है। गलतियों से देश को मुक्त कर रहा है। आप देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, क्या उनकी इस पहचान को, आजाद हिंद फौज के योगदान को वो महत्व दिया गया जो महत्व नेताजी को मिलना चाहिए था? आज लाल किले से लेकर अंडमान निकोबार तक उनकी इस पहचान को हमने देश और दुनिया के सामने सशक्त किया है।
देश की 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने का कठिन कार्य करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ क्या किया गया, देश का हर बच्चा इस बात को भली भांति जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बसंत पंचमी का शुभ दिन है। ऐसे में प्रार्थना है कि हर देशवासी को मां सरस्वती का आशीर्वाद मिले। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है उससे लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम किया है और दुनिया को उनकी शौर्य गाथा बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मंगलवार को मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भीषण बस हादसे में 40 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 7 लोगों को स्थानीय लोगों व बचाव दल ने मशक्कत के बाद सुरक्षित नहर में से निकाला। नर्सिंग होम की परीक्षा देने जा रहे छात्रों से बस भरी हुई थी। बुलेरो गाड़ी को साइड देने के चक्कर में बस ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और बस नहर में समा गई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मंगलवार को भीषण बस हादसा हुआ। यात्रियों से भरी हुई बस बाढ़ सागर नहर में समा गई, जिसमें अब तक 40 लोगों की मौत हो गई। 7 यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया है। इस बस में करीब 50 लोग सवार थे। बस सीधी से सतनाथ जा रही थी, जिस दौरान यह भयावह हादसा हुआ। हादसे पर जब सामने से बुलेरो गाड़ी आ रही थी तब ड्राइवर ने उसे साइड देने की कोशिश की और उसी दौरान वह अपना नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस नहर में जा गिरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताते हुए दुर्घटना में मारे गए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की और जल्द से जल्द बचाव कार्य कराने व बचाव के लिए हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। एमपी सरकार के कई मंत्रियों सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। हालांकि इस मामले में अब बस ड्राइवर की गलती निकलकर सामने आ रही है। पुलिस की माने तो ड्राइवर ने नियमित रूट पर लगने वाले जाम से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना था, जो नहर के किनारे से होकर गुजरता है। यह रास्ता काफ़ी संकरा और जोखिम भरा है, फिर भी ड्राइवर ने यात्रियों की जान से खिलवाड़ करते हुए बस को उसी रूट पर ले गए और रास्ते में बस का नियंत्रण बिगड़ने से वह नहर में समा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच व लोगों को जागरूक करने के लिए गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को फूड सेफ्टी ऑन व्हील को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रचार वाहन के माध्यम से आमजन खाद्य पदार्थों की जांच घरेलू विधि से करना जान सकेंगे। यह प्रचार वाहन 16 फरवरी से 19 फरवरी तक जिले के विभिन्न स्थानों पर मिलावटी पदार्थों के बारे में आमजन को जागरूक करने का काम करेगी। 16 फरवरी को यह वाहन सिटी जोन में रहा, तो वहीं 17 फरवरी को इंदिरापुरम, 18 फरवरी को मोहन नगर जोन और 19 फरवरी को कविनगर जोन में यह प्रचार वाहन घूमेगा। प्रचार के साथ ही लोग इस वाहन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच भी करा सकेंगे। साथ ही मिलावट करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी, ताकि दुकानदार मिलावट करने से बच सकें। मंगलवार को चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड से पहले टेस्ट में मिली हार का बदला चुकाया। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 482 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन इंग्लैंड की टीम महज 164 रनों पर सिमट कर रह गई। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने जहां टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली, वहीं रनों के लिहाज से अब तक सबसे बड़ी जीत हासिल की है।
भारतीय टीम की शानदार जीत के हीरो आर अश्विन रहे। मंगलवार को भारतीय टीम ने चेन्नई में पहले टेस्ट में मिली हार का बदला ले लिया है। चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में खेले गए टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में इंडियन टीम ने इंग्लैंड को 317 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। भारतीय टीम की शानदार जीत के हीरो आर अश्विन रहे। उन्होंने मैच में कुल 8 विकेट लिए और शतक जड़ा। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 482 रनों का टारगेट दिया था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 164 रनों पर आउट हो गई। भारत ने दूसरा टेस्ट मैच 317 रनों से जीत लिया। इंग्लैंड की ओर से आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज मोइन अली रहे। कुलदीप यादव ने उन्हें ऋषभ पंत के हाथों स्टंप कराया। कुलदीप का यह दूसरा विकेट रहा। मोइन अली ने 18 गेंदों में 43 रन बनाए। वो इंग्लैंड की ओर से टॉप स्कोरर रहे। वहीं भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए। दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के ओपनर रोहित शर्मा ने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई और पहली पारी में 231 गेंदों में 161 रनों की शानदार पारी खेली। अजिंक्य रहाणे ने भी पहली पारी में अहम भूमिका निभाते हुए 67 रन ठोक डाले। ऋषभ पंत ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 58 रन बनाकर नाबाद रहे। ऐसे में पहली पारी में टीम इंडिया ने 329 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत की। 329 रनों के जवाब में इंग्लैंड की टीम पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई और महज 134 रनों पर ही सिमट गई। टीम इंडिया के लिए अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट हासिल किए। जहां एक और जल्दी टीम विकेट खो रही थी, वहीं कप्तान विराट कोहली एक छोर से टीम का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। उनका साथ देने के लिए अश्विन आए और दोनों ने 170 गेंदों में 57 रन की साझेदारी खेली। विराट कोहली ने 139 गेंदों में 62 रन बनाए। वहीं अश्विन ने जोरदार पारी खेलते हुए 148 गेंदों में 106 रनों की शतकीय पारी खेली। दूसरी पारी में भारत ने 286 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 482 रनों का लक्ष्य रखा। इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में भी फ्लॉप रही और टीम का कोई भी बल्लेबाज कुछ करने में असफल रहा। जो रूट ने सबसे ज़्यादा 33 रन बनाए। दूसरी पारी में भारत के लिए अक्षर पटेल ने 5 विकेट झटके, वहीं अश्विन ने 3 और कुलदीप ने 1 विकेट लिया। इसी के साथ ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड से अपनी पिछली हार का हिसाब भी चुकता कर लिया। इंग्लैंड को जीत के लिए 356 रनों की जरूरत थी, लेकिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों का सपना तोड़ दिया और टेस्ट सीरीज में बराबरी कर ली। रनों के लिहाज से भारत की अब तक सबसे बड़ी जीत 337 रनों की रही है। साल 2015 में दिल्ली में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने यह कारनामा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मंगलवार को बसंत पंचमी का पर्व स्कूलों से लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा धूमधाम से मनाया गया। ज्ञान की देवी मां सरस्वती का पूजन किया गया व यज्ञ कर आहुति दी गई। बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। आरडीसी वेलफेयर द्वारा बसंत पंचमी पर्व समारोह में मां सरस्वती का विशेष पूजन किया गया। इसके अलावा शहर के विभिन्न स्कूलों में बसंत पंचमी पर्व पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा हवन पूजन किया गया। मां सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है, तो वहीं प्रकृति के आगमन, नई फसल का दिन भी बसंत पंचमी को धूमधाम से मनाया जाता है। चारों ओर प्रकृति के अनूठे रंग पर्व पर दिखाई देने लगते हैं। उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख मंगलवार को घोषित कर दी गई है। इस बार कपाट 18 मई को खोले जाएंगे। 18 मई को कपाट खोलने के साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। मंगलवार को बसंत पंचमी के अवसर पर नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राजवंश के दरबार में आयोजित समारोह में बद्रीनाथ मंदिर को खोले जाने का मुहूर्त निकाला गया। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 बजे खुलेंगे। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले साल शीतकाल के लिए 19 नवंबर को बंद हुए थे। बद्रीनाथ सहित 4 धामों के कपाट हर साल अक्टूबर-नवंबर में सर्दियों में बंद हो जाते हैं, जो अगले साल फिर अप्रैल-मई में खुलते हैं। जल्द ही श्री केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। सड़क सुरक्षा माह के तहत मंगलवार को गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी चौराहे पर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अलावा सामाजिक संगठनों ने भी वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया और उनकी जान को परिजनों के लिए बेहद मूल्यवान बताया। बिना हेलमेट चालकों का चालान काटने के बजाय
उन्हें सुरक्षित घर पहुंचने के लिए नियमों की जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा माह के तहत मंगलवार को लोगों को जागरूक करने के लिए गाजियाबाद पुलिस व प्रशासन ने अनूठी पहल करते हुए वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को चालान काटने के बजाय उन्हें हेलमेट देते हुए अपने घर सुरक्षित पहुंचने की टिप्स दी गई। एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने कहा कि जान से अधिक कुछ कीमती नहीं है। जो नकली हेलमेट लगाने वालों के जो खिलाफ चला था, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है और इससे एक लोगों जागरूकता है कि मीडिया के माध्यम से कि नकली जब भी हेलमेट खरीदें उसको सुनिश्चित कर लें कि जो हेलमेट को पहन रहे असली है, उनको सर की सुरक्षा कर सकता है कि नहीं। और इससे जो नकली हेलमेट बनाने वाले हैं वो भी डेमोरलाइज होंगे, जो नकली हेलमेट बना करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपके इसके प्रयास का सराहना करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने ये बहुत अच्छा ही कार्यक्रम चलाया। गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी पर वाहन चालकों की जान बचाने के लिए उन्हें हेलमेट दिए गए। इस दौरान वाहन चालकों को हेलमेट देने के साथ ही उन्हें जागृत किया गया। वह बताया गया कि उनकी जान उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण हो या नहीं, लेकिन उनके परिजनों के लिए बेहद कीमती होती है। ऐसे में वे यातायात नियमों का पालन करते हुए हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाएं। अधिकारियों ने इस दौरान दर्जनों वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए और अन्य लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी वाहन चालकों को जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।